अगर आपका खाता यानी कि बैंक अकाउंट किसी सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, आरबीआई ने एक साथ 6 सहकारी बैंक पर 26.80 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, यानी कि 26.80 लाख रुपीस का जुर्माना। वजह सिर्फ एक छोटी गलती नहीं है, बल्कि कहीं बैंक ने अपने ही डायरेक्टर से जुड़े जो लोग हैं उनको लोन दे दिया है, कहीं बिल्डरों और जो ठेकेदार हैं उनको नियमों के खिलाफ जमीन यहाँ पे खरीदने के लिए लोन बांट दिए गए हैं, तो कहीं लगातार 2 साल तक इंटरनल ऑडिट ही नहीं कराया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आरबीआई ने इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की? क्या इन बैंकों में जमा जो लोगों का पैसा है सुरक्षित है भी या फिर नहीं? अगर आपका भी किसी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है तो आपको क्या करना चाहिए? पूरी की पूरी खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई देश के बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है। उसका काम सिर्फ यहाँ पे मौद्रिक नीति बनाना नहीं है, यानी कि मॉनेटरी जो पॉलिसीज है वही बनाना नहीं होता, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि देश के सभी जो तमाम बैंक हैं वो नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये भी सुनिश्चित करना है। ग्राहकों का जो पैसा है वो सुरक्षा उसकी बनी रहे, ये भी देखना है। अब जब किसी बैंक में यहाँ पे नियमों की अनदेखी होती है तो आरबीआई निरीक्षण जो है वो करता है, और कई मामलों में यहाँ पे नाबार्ड भी यहाँ पे सहकारी बैंकों की जांच करता है। अगर जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आती हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इस बार भी 31 मार्च 2025 तक की जो वित्तीय स्थिति है उसके आधार पर हुई जांच में जो 6 सहकारी बैंक हैं उसमें अलग अलग तरह की यहाँ पे गंभीर कमियां निकल के आती हैं, जिसके बाद आरबीआई ने 16 और 17 जुलाई 2026 को कुल 26.80 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लगा दिया। ये कार्रवाई जो है वो पूरा ग्राहकों को यहाँ पे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि बैंकों को नियम का पालन ना करने के लिए और बैंकिंग व्यवस्था को और भी ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए की गई थी। देखिए, सबसे बड़ी जो कार्रवाई है महाराष्ट्र के यहाँ पे सिंधुदुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर हुई है, यहाँ पे जिस पर 13.30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जांच में ऐसा पाया गया कि बैंक ने यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 20 सबसेक्शन 1 का उल्लंघन करते हुए अपने जो निदेशक हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को लोन मंजूर किए हैं। किसी भी बैंक के लिए ये गंभीर मामला माना जाता है, क्योंकि इससे हितों में यहाँ पे जो हितों के टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं जिसको इंग्लिश में, उसकी स्थिति पैदा हो सकती है और बैंकिंग यहाँ पे गवर्नेंस पर सवाल भी खड़ा होता है, यानी बैंकिंग गवर्नेंस पर एक अच्छा खासा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई नागपुर जिले के यहाँ पे काटोल स्थित अरविंद सहकारी बैंक पर हुई है, जिस पर यहाँ पे 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरबीआई की जांच में सामने आता है कि बैंक ने बिल्डरों और ठेकेदारों को जमीन खरीदने के लिए ऐसे लोन दिए जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के हाउसिंग फाइनेंस नियमों के खिलाफ थे। इतना ही नहीं, बैंक ने कुछ ऐसे जमाकर्ताओं को अतिरिक्त ब्याज भी दे दिया जो उसके पात्र थे ही नहीं, यानी कि बैंक ने लोन वितरण और डिपॉजिट के जुड़े जो दोनों ही मामले हैं उसमें आरबीआई के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया है। गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित श्री बारिया नागरिक सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसकी वजह यह रही है कि बैंक ने लगातार 2 वर्षों तक अनिवार्य इंटरनल ऑडिट करवाया ही नहीं। किसी भी बैंक के लिए यहाँ पे समय समय पर इंटरनल ऑडिट कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे वित्तीय गड़बड़ियों और धोखाधड़ी और नियमों के जो उल्लंघन है उसकी समय रहते पहचान हो जाती है। लगातार 2 साल तक ऑडिट न कराना आरबीआई की नजर में गंभीर लापरवाही माना गया। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव जो है उसमें केंद्र सहकारी बैंक जो है उस पर भी 1 लाख रुपए तक की यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। जांच में पाया गया कि बैंक ने कुछ ऐसे जमाकर्ताओं को आरबीआई के नियम से ज्यादा ब्याज दिया जो उसके पात्र ही नहीं थे। पहली नजर में ये ग्राहकों के लिए फायदेमंद जरूर लग सकता है आपको, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था में यहाँ पे ब्याज दरों का एक निर्धारण भी यहाँ पे तय नियमों के अनुसार ही होता है। यदि कोई भी बैंक है मनमाने तरीके से यहाँ पे ज्यादा ब्याज देता है तो उससे क्या है कि उसकी वित्तीय स्थिति और पूरे बैंक सिस्टम पर इसका असर भी पड़ता है। कर्नाटक के हसन स्थित द सिटी कोऑपरेटिव बैंक पर यहाँ पे 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। इस बैंक ने अपने ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड निर्धारित समय सीमा के अंदर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड जो रजिस्ट्री है यानी कि CKYCR पोर्टल पर अपलोड ही नहीं किया। CKYCR एक केंद्र डेटाबेस है जहां ग्राहकों के केवाईसी ऑर्डर सुरक्षित रहते हैं और जो बैंक है वो समय पर अगर जानकारी अपलोड नहीं करते हैं
तो भविष्य में पहचान संबंधी जो धोखाधड़ी है और जो फर्जी खातों का जो जोखिम है, जो रिस्क है, बढ़ जाता है। इसी तरह कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जांच में पाया गया कि बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 19 यानी कि 19 का उल्लंघन करते हुए दूसरी सहकारी जो समितियां हैं उनमें ऐसे शेयर होल्ड कर रखे हैं जिनकी अनुमति नियमों के तहत है ही नहीं। आरबीआई के हिसाब से इस तरह के जो निवेश हैं बैंक की वित्तीय जो स्थिरता है उसके लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन बैंकों में खाता रखने वाले जो ग्राहक हैं उनका पैसा सुरक्षित है भी? जवाब है बिल्कुल। देखिए, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई केवल और केवल रेगुलेटरी कमियों के कारण की गई है। इसका ग्राहकों की जमा पूंजी, एफडी, सेविंग अकाउंट या फिर रोजमर्रा के जो बैंकिंग लेन देन है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी कि बैंक पर जुर्माना लगने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बैंक बंद हो जाएगा या फिर ग्राहकों का जो पैसा है वो खतरे में है। दरअसल आरबीआई समय समय पर ऐसी कार्रवाई इसीलिए करता है ताकि बैंक नियमों के अनुसार काम करे और लोन वितरण में पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, केवाईसी प्रक्रिया मजबूत हो, ऑडिट समय पर हो और बैंक के जो निदेशक हैं अपने पद का गलत फायदा ना उठा सके। अगर ऐसी गड़बड़ियां समय पर हमारे सामने आती हैं और उस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है तो आगे चल के यही छोटी छोटी लापरवाही बड़े बैंकिंग जो प्रॉब्लम है उसको, वैसी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी कर देती है और उस प्रॉब्लम का रीजन भी बनती है। इसीलिए इस तरह की पेनल्टी को यहाँ पे सुधारात्मक यानी कि करेक्टिव कार्रवाई के तौर पर देखा जाता है। अगर आपका जो खाता है वो किसी सहकारी बैंक में है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ज़रूरी सावधानियां आपको ज़रूर बरतनी है। सबसे पहले अपने खाते का केवाईसी और CKYC स्टेटस आपको ज़रूर चेक करना है और अगर ये अपडेट नहीं है तो जल्द से जल्द बैंक जा करके इसे पूरा करवा लीजिए। अपने बैंक से जुड़े जो SMS और ईमेल अलर्ट हैं हमेशा आपको यहाँ पे चालू रखना है और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, पिन, पासवर्ड, पैन, आधार, इस तरह की जो आपकी निजी जानकारी है शेयर नहीं करनी है। यहाँ तक कि बैंक डिटेल्स भी साझा नहीं करने हैं। सोशल मीडिया पर बैंक से जुड़ी किसी भी खबर पर भरोसा मत कीजिए, पहले उसकी पुष्टि कीजिए। आरबीआई या फिर बैंक की आधिकारिक वेबसाइट देखिए और उसके बाद ही समझिए कि ये सच है या गलत। देखिए, आरबीआई की ये जो कार्रवाई है केवल इन 6 बैंकों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब कॉम्प्लायंस, गवर्नेंस और ऑडिट और केवाईसी जैसे जो मामले हैं किसी भी तरह की इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहकारी बैंक देश के करोड़ों लोगों, खासकर ग्रामीण और अर्ध जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में इन संस्थानों का पारदर्शी और जवाबदेह होना पूरे बैंकिंग सिस्टम की यहाँ पे मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर के 6 सहकारी बैंक पर 26.80 लाख रुपए का जुर्माना बैंकिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और नियमों के अनुरूप बनाने की दिशा में आरबीआई का एक बहुत अहम कदम माना जा रहा है। इस कार्रवाई का जो आम खाता धारक है उसके पैसे या फिर बैंकिंग सेवाओं पर कोई भी किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों को बिना घबराए अपना केवाईसी जो है समय पर अपडेट रखना चाहिए, बैंकिंग नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी तरह की जानकारी के लिए केवल आरबीआई या फिर अपने बैंक के आधिकारिक जो आपके स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं, उन पर ही भरोसा करना चाहिए। आखिरकार देखिए, आरबीआई का जो उद्देश्य है, मोटिव है, बैंकों को बंद करना बिल्कुल नहीं है बल्कि उन्हें नियमों के दायरे में रख करके ग्राहकों का विश्वास और देश की बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल Money9। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।